जैसे मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, किन कारणों से फर्म डिजॉल्व हो जाएगी। नंबर 1, म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर सारे पार्टनर आपस में बैठ के ये म्यूचुअली डिसाइड कर लें कि हमने फर्म को आगे नहीं चलाना है तो डिजॉल्व हो जाएगी। नंबर 2, कंपल्सरी बाइंडिंग अप। कंपल्सरी बाइंडिंग अप 2 कारणों से हो जाएगी। बिजनेस अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है किसी कारण से, या सारे के सारे पार्टनर या उनमें से किसी एक को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट बन गए हैं, दिवालिया हो गए हैं। थर्ड कारण, बाय नोटिस। बाय नोटिस का मतलब हो गया जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे लिखा हो द एग्रीमेंट इज एट विल। विल का मतलब हो गया इच्छा। जब कोई एक पार्टनर अपनी इच्छा जताए कि बिजनेस को डिजॉल्व करना है और लिखित में नोटिस दूसरों को सर्व करे तो फर्म डिजॉल्व हो जाएगी। दिस इज बाय नोटिस। फोर्थ हो गया टाइमिंग को लेके। अगर हमारी फर्म बनाते समय एग्रीमेंट में ये लिखा है कि ये 10 साल बिजनेस हम करेंगे उसके बाद बंद कर देंगे, तो 10 साल के बीतने से टाइम मैच्योरिटी खत्म हो जाएगी, फर्म डिजॉल्व हो जाएगी। या ये लिखा हो कि ये जो वेंचर है, जो काम वो कर रहे हैं, मानो वो ब्रिज बना रहे हैं, ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा तो वेंचर खत्म हो जाएगा, ब्रिज खत्म हो गया, फर्म डिजॉल्व होगी। 5th कारण, बाय द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट किसी कारण से इंटरवीन करे और जस्टिफाई करे कि ये बिजनेस बंद होना चाहिए, बिकॉज सोच लो कि अगर वो कोई फर्म पोल्यूशन फैला रही हो और कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि इसको बंद करो तो करना पड़ेगा। इसी के साथ 5वें मोड के अंदर ही दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया, पागल हो गया, फर्म डिजॉल्व हो जाएगी। या फिर कोई एक पार्टनर इनकैपेबल हो गया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करने के लिए, तो फर्म डिजॉल्व हो जाएगी। या कुछ पार्टनर बार बार ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट है ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट से भी कोर्ट के इंटरवेंशन से फर्म डिजॉल्व हो जाएगी। ये 5 बड़े कारण हैं फर्म की डिसोल्यूशन के। दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपको ये समझ आया होगा। सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, देखते रहिए। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सुरेन।